नमस्कार, स्वागत है आज के इस मार्केट विश्लेषण में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हाल ही में भारतीय बाजार की 4 अलग-अलग कंपनियों अतुल, आरआर केबल, पीवीआर आइनॉक्स और एस के शेयरों में जो गिरावट आई है, क्या वो एक सुनहरा मौका है या फिर कोई बहुत बड़ा वैल्यू ट्रैप? तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चार्ट्स और आंकड़ों के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। चार्ट पर जो ये बॉटम ब्रेकआउट दिखता है ना, क्या ये सच में एक नई रैली की शुरुआत है या फिर इसमें कोई बड़ा रिस्क छिपा है? ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या एक टेक्निकल बॉटम फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने के लिए वाकई एक सुरक्षित एंट्री पॉइंट होता है या फिर सिर्फ चार्ट देखकर निवेश करना कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। तो चलिए फटाफट देखते हैं आज का एजेंडा। सबसे पहले हम करेंगे बॉटम ब्रेकआउट्स का एक रियलिटी चेक, उसके बाद 4 अलग अलग सेक्टर्स का विश्लेषण। अतुल के जरिए केमिकल सेक्टर, आरआर केबल से इंफ्रास्ट्रक्चर, पीवीआर आइनॉक्स के साथ मल्टीप्लेक्स की जंग और एस के साथ कंस्ट्रक्शन बूम, और आखिर में फाइनल कंपैरिजन और हमारी रणनीति। हमारा पहला हिस्सा है बॉटम ब्रेकआउट्स, एक रियलिटी चेक। दरअसल एक सच्चा ब्रेकआउट सिर्फ चार्ट पर लाल हरी लाइनें देखकर तय नहीं होता। अगर हमें सच में कंफर्म करना है कि बॉटम बन चुका है तो चार्ट से थोड़ा बाहर आकर देखना होगा। हमें 4 चीजें चाहिए होती हैं: कंपनी की फंडामेंटल मजबूती, सही दिशा में टेक्निकल ट्रेंड्स, ठीक ठाक वैल्यूएशन और फ्यूचर ग्रोथ की संभावनाएं। अगर इनमें से एक भी कड़ी कमजोर है ना, तो समझ लीजिए ब्रेकआउट पूरी तरह फेल हो सकता है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, अतुल लिमिटेड और केमिकल सेक्टर की वापसी। अतुल, जैसा कि आप जानते होंगे, भारत की टॉप स्पेशलिटी केमिकल कंपनियों में से एक है। इनकी असली ताकत कहाँ है? इनका ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग है और इनका जो बिजनेस है एग्रो, फार्मा और इंडस्ट्रियल केमिकल्स में, वो इतनी बखूबी डाइवर्सिफाइड है कि मुश्किल समय में ये बिल्कुल एक छतरी की तरह काम करता है। ऊपर से कंपनी पर कर्ज ना के बराबर है और ये लगातार प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना। एक तरफ अगर स्टॉक अपने लंबे समय के सपोर्ट लेवल से ऊपर टिकता है और वॉल्यूम बढ़ता है तो बिल्कुल यहाँ एक साइकिल रिवर्सल और मजबूत बॉटम बनने की पूरी उम्मीद है। पर रुकिए, चुनौतियां भी कम नहीं है। केमिकल सेक्टर पिछले कुछ समय से काफी दबाव में है। एक्सपोर्ट डिमांड ठंडी पड़ी है और मार्जिन्स पहले के मुकाबले सिकुड़ गए हैं। तो इन सब को मिलाकर अतुल की फाइनल रेटिंग क्या बनती है? फंडामेंटली इसे मिलते हैं 5 में से 4 स्टार्स, क्योंकि अंदर से कंपनी बेहद सॉलिड है। टेक्निकल्स में अभी के लिए 3 स्टार्स और लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव, क्योंकि जैसे ही केमिकल साइकिल घूमेगा इसका प्रदर्शन काफी शानदार हो सकता है। चलिए तीसरे हिस्से पर आते हैं, आरआर केबल यानी पावरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देश में जो बड़े मैक्रो इकोनॉमिक बदलाव आ रहे हैं वो आरआर केबल्स के लिए एक मैसिव टेलविंड यानी एक जबरदस्त सहारे का काम कर रहे हैं। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तेज ग्रोथ हो, बिजली की बढ़ती डिमांड, नए घरों का बनना या फिर मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार, ये सब सीधे तौर पर वायर्स और केबल्स की डिमांड को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाते हैं। अब चार्ट्स पर मौके और असली जिंदगी के रिस्क दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। टेक्निकली अगर हम हायर लो फॉर्मेशन और रेजिस्टेंस का टूटना देखें तो एक क्लियर ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिलता है, लेकिन रिस्क फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कॉपर जैसी कच्ची सामग्री के दामों में होने वाला उतार चढ़ाव और इस सेक्टर का भयंकर कंपटीशन मुनाफे के मार्जिन पर काफी दबाव डाल सकते हैं। तो इन सब बातों को तोलने के बाद आरआर काबिल की पोजीशन काफी मजबूत नजर आती है। फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों ही पैमानों पर इसे मिलते हैं शानदार 4 स्टार्स, और लॉन्ग टर्म नजरिया यहाँ भी पॉजिटिव है, क्योंकि भारत में इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कहानी चल रही है वो फिलहाल रुकने वाली नहीं है। अब रुख करते हैं अपने चौथे हिस्से की तरफ, पीवीआर आइनॉक्स और मल्टीप्लेक्स की घमासान जंग। पीवीआर आइनॉक्स की सबसे बड़ी ताकत क्या है? एक स्ट्रॉन्ग मूवी पाइपलाइन, उनकी प्रीमियम स्क्रीन्स और हाँ, फूड एंड बेवरेज से आने वाला मोटा रेवेन्यू। पर दूसरी तरफ प्रॉब्लम भी उतनी ही बड़ी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आजकल कड़ी टक्कर दे रहे हैं और अगर कोई बड़ी मूवी फ्लॉप हो गई तो बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू में जो भारी गिरावट आती है वो इस बिजनेस मॉडल के लिए काफी बड़ा खतरा है। असली बात यह है कि पीवीआर आइनॉक्स की वापसी पूरी तरह से 2 चीजों पर टिकी है: बेहतरीन कंटेंट और थिएटर्स में आने वाले दर्शकों की भीड़। इसी वजह से इसे फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों पैरामीटर्स पर 3 स्टार्स की एक मॉडरेट रेटिंग मिली है, और यहाँ स्टॉक से जुड़ा रिस्क लेवल भी मीडियम ही माना गया है। आगे बढ़ते हैं अपने 5वें हिस्से पर, एस यानी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन की तेज लहर।
तो एस करती क्या है? ये कंपनी मुख्य रूप से क्रेन्स और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट बनाती है और इनके ग्रोथ को गति देने वाले जो फैक्टर्स हैं वो सच में विशाल हैं। सोचिए, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और डिफेंस में जो हजारों करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, वो एस के लिए एक डायरेक्ट और बेहद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इंजन का काम कर रहा है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी की सेहत बिल्कुल फिट है। जबरदस्त ग्रोथ, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी और कर्ज ना के बराबर। लेकिन चार्ट पर एक बहुत जरूरी शर्त है। लॉन्ग टर्म टेक्निकल कंटिन्यूएशन तभी कंफर्म होगा जब ब्रेकआउट हाई वॉल्यूम के साथ हो, क्योंकि बिना भारी वॉल्यूम के कोई भी तेजी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। इसीलिए एस की रेटिंग्स यहाँ सबसे ज्यादा चमक रही हैं। फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही मोर्चों पर इसे पूरे 4 स्टार्स मिलते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। अगर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का ये बूम ऐसे ही चलता रहा तो ये कंपनी लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकती है। और अब आते हैं छठे और आखिरी हिस्से पर, फाइनल कंपैरिजन और हमारी रणनीति। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे निचोड़ वाला हिस्सा है। अगर हम इन चारों कंपनियों को एक साथ रखें तो पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाती है। अतुल और आरआर काबिल दोनों का लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है, पर आरआर काबिल टेक्निकल्स में थोड़ा सा आगे निकल जाता है। पीवीआर आइनॉक्स अपने 3 स्टार्स के साथ थोड़ी मॉडरेट कैटेगरी में आता है, लेकिन एस फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों में 4 स्टार्स के साथ यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कैंडिडेट बनकर उभरता है। अब सवाल है कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। किसी भी स्टॉक को 3 से 5 साल के लिए होल्ड करना हो तो सिर्फ चार्ट के बॉटम ब्रेकआउट पर पूरा भरोसा मत कीजिए। इस 5 स्टेप चेकलिस्ट को हमेशा ध्यान में रखें। पहला, फंडामेंटल्स वेरीफाई करें। दूसरा, वैल्यूएशन जरूर चेक करें। तीसरा, अर्निंग्स ग्रोथ का एनालिसिस। चौथा, सेक्टर का आउटलुक कैसा है ये समझें। और पांचवा, सबसे जरूरी, रिस्क मैनेजमेंट को कभी इग्नोर ना करें। क्योंकि देखिए, चार्ट पर बनने वाला कोई भी ब्रेकआउट तभी असली होता है जब कंपनी का एक्चुअल बिजनेस भी वैसा ही परफॉर्म कर रहा हो। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स और वैल्यूएशंस का रिव्यू हमेशा करना चाहिए। यही कंपनी की असल तस्वीर दिखाते हैं। तो आज के इस डिटेल विश्लेषण के बाद अब आप खुद सोचकर देखिए, अतुल, आरआर केबल, पीवीआर इनॉक्स और एस, इन चारों में से लंबी अवधि के लिए सबसे मजबूत स्टॉक कौन सा लगता है? निवेश करने से पहले थोड़ी रिसर्च खुद कीजिए और अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से सही फैसला लीजिए। खैर, आज की इस चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहें और समझदारी से निवेश करें।